अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी डॉक्टर ईशा नायक। दिस इज़ माय फोर्थ व्लॉग। लेकिन ये व्लॉग अब तक के सारे व्लॉग्स में से सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि आज का टॉपिक हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक ये क्यों है? ऑलमोस्ट हर दूसरा टीनेजर अडल्ट इस मुश्किल का शिकार है। पहले तो सिर्फ ख़वातीन हुआ करती थी, आजकल तो मर्द हजरात भी अपनी खूबसूरती को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो एक्नी एक इस तरह की प्रॉब्लम है जो हर छोटे बड़े को बेसिकली छोटे बड़े की सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को और सेल्फ़ एस्टीम को अफेक्ट करती है। इंसान उतना पुरएतमाद नहीं महसूस करता जब वो एक्नी या एक्नी स्कार्स के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है। इस वजह से आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत अहम है। स्टे ट्यून्ड और गौर से सुनिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अपनी लाइफ में ऐड ऑन कीजिएगा ताकि आप सबको इससे अफाका हो और आप सब इस एक्ने के मसले से जल्द जान छुड़वा सकें। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं दरूद पाक की रेसिटेशन से। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्ने बेसिकली होता क्या है, जिसको आम जुबान में दाने भी कहा जा सकता है, पिंपल्स भी कहा जा सकता है। और क्यों होता है? हमारी जिल्द में अल्लाह ताला ने छोटे छोटे मसाम रखे हैं। कुछ मसामों में अल्लाह ताला ने बालों की ग्रोथ का मैकेनिज्म रखा है। फॉर एग्जांपल हमारे चेहरे के कुछ मसाम है जिसमें छोटा छोटा रुआं ग्रो करता है। जब ये मसाम किसी भी वजह से क्लोग हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो फिर उसके अंदर एक्नी बन जाती है। अब ये मसाम किन किन वजहों से रुक सकते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ किस तरह होती है और कितनी किस्म की एक्नी है जो बेसिकली हमारी स्किन पे हो सकती है। हो सकता है हमारा आज का व्लॉग काफ़ी डिटेल्ड हो और हमें इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करना पड़े, तो इस वजह से आपने पहले पार्ट के बाद सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना है ताकि आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना करें। एक्नी बेसिकली ब्लैक हेड्स की शक्ल में हो सकती है, वाइट हेड्स की शक्ल में हो सकती है, हार्मोनल एक्नी हो सकती है, सिस्टिक एक्नी हो सकती है, नोड्यूलर एक्नी हो सकती है और फंगल एक्नी हो सकती है। ब्लैक हेड्स बेसिकली क्या होते हैं? आपकी स्किन कुछ टाइम बाद जो उसके पुराने खुलिये होते हैं उनको शेड ऑफ करती है, उनको रिमूव करती है, उसकी तह उतारती है। जब वो तह उतरती है तो हमारे मसाम बेसिकली क्लॉग हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसके ऊपर आके बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से एक्नी हो जाती है। ब्लैक हेड की सतह ऊपर से काले रंग की होती है जबकि वाइट हेड की सतह ऊपर से सफ़ेद रंग की होती है। हार्मोनल एक्नी वो एक्नी होती है जो ख़वातीन के अंदर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से होती है, या ख़वातीन में होने वाले चेंजेस की जो हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में हो रहे होते हैं, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, वक्त के साथ साथ, किसी भी वक्त हो सकती है। ज़्यादातर एक्नी की एज 18 से 30 साल की उम्र में है या 11 से 30 साल की उम्र में है। 11 से 30 साल की उम्र के ऑलमोस्ट 80% लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी एक्नी से ज़रूर सफ़र करते हैं। इसके अलावा नोड्यूलर एक्नी होती है। ये बेसिकली आपकी स्किन की तह में नोड्यूल्स बना देती है। ये एक्नी की एक इस तरह की किस्म है जो आपके चेहरे पे या जिस्म के किसी भी हिस्से पे धब्बे या निशानात छोड़ के जाती है। इसी तरह से एक एक्नी होती है जिसको हम सिस्टिक एक्नी कहते हैं। अगर अपीयरेंस वाइज कहा जाए तो ये एक्नी की सबसे बुरी शक्ल होती है क्योंकि इसमें जो दाने बनते हैं वो बेसिकली पस से भरे हुए होते हैं और जब ये निशानात छोड़ के जाते हैं तो ये गहरे निशानात छोड़ के जाते हैं क्योंकि जिल्द की गहरी तहों तक मौजूद होती है। और एक होती है फंगल एक्नी। ये बेसिकली आपके फंगल इन्फेक्शन की तरह होती है, लेकिन ये जो दाने होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, इनमें खारिश होती है और ये रेडिश होते हैं, ललाई होती है इनके अंदर। तो ये एक्ने की कुछ मुख्तलिफ इकसाम थी। अब इसमें से जो हार्मोनल एक्नी, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये निशानात छोड़ के नहीं जाते, लेकिन जो सिस्टिक और नोड्यूलर एक्नी है ये जिस्म के ऊपर या चेहरे के ऊपर गहरे निशानात छोड़ के जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्नी टीनेजर्स, एडल्ट सबको अफेक्ट कर सकती है। इसके लिए कोई ख़ास एज ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग जब अपनी टीन एज से निकलते हैं तो उनकी जान एक्नी से छूट जाती है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी टीन एज क्रॉस कर लेते हैं तब
अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिन चीज़ों की वजह से आपकी एक्ने ट्रिगर कर सकती है। टाइट फिटिंग वाले कपड़े आपकी एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ ख़ास किस्म की अद्वियात के इस्तेमाल से, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी आ सकती हैं, जिसमें स्टीरॉइड्स भी आ सकते हैं, आपकी एक्ने ट्रिगर हो सकती है। या फिर हवा में आलूदगी की वजह से आपकी एक्ने ट्रिगर हो सकती है। इसलिए जब भी आप बाहर जाएं तो फेस मास्क या इस तरह अपने चेहरे को ढांप लें किसी कपड़े से, ताकि जो पॉल्यूशन है वो बेसिकली आपके पोर्स को क्लॉग ना कर सके। चेहरे पर ऑयली या ग्रीजी प्रोडक्ट्स लगाने से आपकी एक्ने ट्रिगर हो सकती है। या फिर अपनी खुराक में इस तरह की चीज़ें खाने से जो कि जिसमें शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह के स्किम्ड मिल्क या फिर बहुत ऑयली और ग्रीजी चीज़ें, ये तीनों किस्म की डाइट्स जो हैं बेसिकली ये आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकती हैं। एक्ने फ्री स्किन के लिए आपकी एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्ने की ट्रीटमेंट्स किस तरह से होंगी और एक्ने डायग्नोज किस तरह से होगी। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपने डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बतानी है। डॉक्टर आपकी स्किन का मुआयना करके आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, जिसमें वो एक्ने से रिलेटेड फैमिली हिस्ट्री पूछ सकता है, आपसे एक्ने की मुद्दत पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि पहले आपने कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड सिम्टम्स तो नहीं है, आपके अंदर पीसीओएस तो नहीं है। इस तरह के सारे सिम्टम्स के बारे में पूछने के बाद डॉक्टर आपके मर्ज़ की तशख़ीस करेगा और फिर आपको ट्रीटमेंट देगा। अब हमारे पास एक्ने के किस तरह के ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। एक तो हमारे पास टॉपिकल क्रीम्स हैं और एक हमारे पास ओरल मेडिकेशंस हैं। टॉपिकल क्रीम्स में हमारे पास 4 से 5 साल बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत इफेक्टिव है। एक तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स वाली क्रीम है, जिसमें हमारे पास सबसे कॉमन सॉल्ट है क्लिंडामाइसिन। इसकी मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं इसके डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ। दूसरा हमारे पास है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेसिकली आपकी स्किन के अंदर ऑयल की प्रोडक्शन को कम करता है। इसके अलावा हमारे पास सैलिसाइक्लिक एसिड वाली ऑइंटमेंट्स भी मौजूद हैं। फोर्थ वन हमारा है बेसिकली एजिलिक एसिड। ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है, ये मैं पर्सनली भी यूज़ करती रही हूँ। डिफरेंट इसकी ऑइंटमेंट्स ये बेसिकली आपके स्किन के अंदर स्कारिंग को भी कम करता है और फर्दर एक्ने होने को भी रोकता है। इसके अलावा बहुत स्वेयर एक्ने के केसेस के अंदर टॉपिकल स्टीरॉयडल क्रीम्स भी दी जा सकती हैं। एक और नाम मैं यहाँ पे टॉपिकल क्रीम का मेंशन करूँगी जिससे मेरे ख्याल से आप सभी आगाह होंगे, वो है रेटिनॉइड्स, जिसका बेसिकली आइसोट्रेटिनाइन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। इस तरह की क्रीम्स दी जा सकती हैं, लेकिन ये सारी क्रीम्स प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन में सेफ़ नहीं हैं। ट्रेटिनॉइड्स अगर ख़वातीन ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं या प्रेग्नेंट हैं तो उनके अंदर बिल्कुल ही मना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे को डैमेज कर सकते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त वो जो नौमौलूद बच्चा होगा उसकी बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जो ओरल एंटीबायोटिक्स हैं उसके अंदर बेसिकली आपके डॉक्सीसाइक्लिन एक सॉल्ट है जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन है। कुछ हम हार्मोनल थेरेपी करते हैं पेशेंट्स की, कुछ पेशेंट्स को हम वेट रिड्यूस करने का मशवरा देते हैं, कुछ पेशेंट्स में स्वेयर एक्ने के केसेस में जो कि और किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, हम ओरल ट्रेटिनॉइन्स देते हैं। बेसिकली ये सारी ट्रीटमेंट्स आपकी एक्ने को 6 से 8 माह में और बाज़ औक़ात इससे भी कम टाइम पीरियड में कवर कर लेती हैं। कुछ पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जिनके अंदर एक्ने बहुत माइल्ड होती है। हम एक्ने को बेसिकली ग्रेड 1 से ग्रेड 4 में उसकी सिवियरिटी की बेस पर डिवाइड करते हैं। तो इस तरह की एक्ने सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल क्रीम से ही ठीक हो जाती है। बहुत स्वेयर सिस्टिक एक्ने के लिए स्टीरॉयडल इंजेक्शंस भी मौजूद होते हैं जो बेसिकली आपकी नोड्यूल्स के अंदर या सिस्टिक एक्ने के अंदर लगाए जाते हैं, जो बेसिकली लोकली वहाँ पे मौजूद इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा लेज़र्स और केमिकल पील्स के भी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि एक्ने स्पेसिफिक होती हैं। अब मैं आपको कुछ इस तरह के टिप्स दूंगी जिससे आप एक्ने प्रिवेंट कर सकते हैं घर पे आम रूटीन में। सबसे पहले आपने टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने। सेकेंड, आपकी स्किन पर जब भी पसीना आए या ऑयल आए या आपकी स्किन ओवर ग्रीजी आपको महसूस हो, आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। दिन में कम से कम एक दफ़ा आपने नीम गर्म हल्के से पानी, नीम गर्म मतलब बहुत ही लाइट गर्म पानी से आपने अपना फेस वॉश करना है।
दिन में एक दफ़ा आपने कम से कम अपने फेस को क्लींस करना है। अब क्लींजर जो आप यूज़ करेंगे वो आप अपनी स्किन टाइप की बेस पर ले सकते हैं, कोई अगर आप चाहें तो कोई मेडिकेटेड क्लींजर भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने स्किन पर जो अपना मेकअप वगैरह अप्लाई करना है, आपने कोशिश करनी है वो नॉन कोमेडोजेनिक हो। आपने स्किन पर कोई भी बहुत ज़्यादा ग्रीजी और ऑयली मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करना। आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, अपना अपनी स्ट्रेस मैनेज करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है और दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। कोशिश करनी है आपने कि कम से कम 8 ग्लास पानी आप दिन में लाजमी पिएं ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। इसके अलावा अगर आपको पीसीओएस या किसी भी किस्म का हार्मोनल इशू चल रहा है तो आपने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी है ताकि साइड बाय साइड आपकी एक्नी मैनेज हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। किसी भी किस्म की गाइडेंस या क्वेरीज अगर आपकी हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ये व्लॉग आके अपने सारे फैमिली और कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इससे बेनिफिट उठा सके, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज तक के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।